राजस्थान हाईकोर्ट लीगल डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड में। रेडी स्टार्ट। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 का 4 धारा 117 कृषि अनुज्ञप्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 117 का प्रवर्तन अधिनियम की धारा 117 कृषि से संबंधित अनुज्ञप्ति को लागू होती है। पैरा ननकू रामवरण वनाम रामचरण मनच्छर और अन्य संविधान 1950 अनुच्छेद 5, 6, 8, 10, 11 और 15(1) संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता राज्य द्वारा जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाना, भारत के संविधान के प्रारंभ पर प्रत्येक नागरिक जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में अधिवास है या जो भारत के राज्य क्षेत्र में जन्म ले चुका था या जिसके माता या पिता में से एक भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा था या जो संविधान के ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत के राज्य क्षेत्र में मामूली तौर से निवासी रहा हो, भारत का नागरिक होगा। साथ ही ऐसे व्यक्ति जिन्होंने ऐसे राज्य क्षेत्र से जो इस समय पाकिस्तान या बांग्लादेश के अंतर्गत है भारत के राज्य क्षेत्र को प्रव्रजन किया है, संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। पैरा अमन राणा श्री बनाम मेघालय राज्य अनुच्छेद 5, 6, 8, 10, 11 और 15(1) संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता राज्य द्वारा जन्म स्थान के आधार पर विभेद न किया जाना, भारत में रहने वाले हिंदुओं, सिखों, जैनियों, बौद्धों, ईसाइयों, खासियों, जैनतियों और गारो चाहे वह किसी भी तारीख पर भारत में आए हों को भारत का नागरिक घोषित किया जाना चाहिए और वे जिनको भविष्य में भारत में आना है पर भी भारत के नागरिक के रूप में विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार द्वारा समस्त भारतीय नागरिकों के लिए एक समरूप विधि बनाई जानी चाहिए और समस्त भारतीयों को देश की विधि और संविधान का पालन करने के लिए बाध्य होना चाहिए। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारतीय विधियों और संविधान का विरोध करता है को देश का नागरिक नहीं माना जा सकता। पैरा अमन राणा श्री बनाम मेघालय राज्य साक्ष्य अधिनियम 1872 का 1 धारा 65 द्वितीयक साक्ष्य किराएदार द्वारा किराएदार और मकान मालिक के बीच हुए करार की फोटो प्रति साक्ष्य में पेश की जानी चाहिए। किराएदार द्वारा इस संबंध में कुछ न कहा जाना कि किन परिस्थितियों में पक्षकारों के बीच अभी कथित करार की तत्परित फोटो प्रति साक्ष्य में पेश की गई है। अभी कथित करार में किराएदार के नाम का उल्लेख न होना, किराएदार द्वारा यह सबूत न देना कि वह किस प्रकार से करार से संबद्ध था। द्वितीयक साक्ष्य पेश करने के लिए फाइल आवेदन में आधारभूत तथ्यों का उल्लेख न होने के कारण ऐसा आवेदन मंजूर नहीं किया जा सकता। पैरा
हुक्मी चंद मोसून बनाम कुशाल चंद दुग्गड़ सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 का 5 धारा 20 और नियम 18(2) सपठित सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 96 जब न्यायालय किसी अचल संपत्ति के विभाजन के या उसमें के अंश पर पृथक कब्जे के लिए डिक्री पारित करता है, तब यदि न्यायालय द्वारा उस संपत्ति का विभाजन या पृथक्करण बिना अतिरिक्त जांच के सुविधा पूर्वक नहीं किया जा सकता, तो संपत्ति में हितवद्ध पक्षकारों के अधिकारों की घोषणा करने वाली और ऐसे अतिरिक्त निर्देश देने वाली जो अपेक्षित हो प्रारंभिक डिक्री पारित कर सकता है। महेंद्रनाथ सोरल और अन्य बनाम रविंद्रनाथ सोरल और अन्य धारा 114 पुनरावलोकन की परिधि पुनरावलोकन की अवधि अत्यंत सीमित होती है और पुनरावलोकन के प्रयोजनार्थ मामले में पुनः बहस के लिए फोरम उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। पुनरावलोकन को न्यायालय के विचार राय को परिवर्तित करने के लिए औजार के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्टॉप।